तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीपी टाइप लेवल मेजरमेंट कैसे किया जाता है। यानी कि हमारे इंडस्ट्री में जो टैंक होते हैं तो टैंक में जो भी फ्लूइड का जो लेवल मेजरमेंट किया जाता है डीपी टाइप ट्रांसमीटर के द्वारा, यानी कि डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमेंट करके जो हम लेवल का मेजरमेंट करते हैं किसी क्लोज टैंक या फिर ओपन टैंक, तो उसको किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों डीपी टाइप लेवल मेजरमेंट, जिसको हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मेथड भी बोलते हैं, तो इस तरीके से जो लेवल मेजरमेंट किया जाता है इसके ऊपर कई सारे हमारे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी होता है कि किस तरीके से इसका मेजरमेंट किया जाता है, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, क्या क्या इसमें मेथड यूज किया जाता है। तो इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जो डीपी टाइप लेवल मेजरमेंट होता है, यानी डीपी टाइप का से किस तरीके से लेवल मेजरमेंट करते हैं। इसमें ड्राई लेग क्या आता है, वेट लेग क्या होता है, जीरो एलिवेशन, जीरो सप्रेशन और ओपन टैंक, क्लोज टैंक, ये बहुत सारे इसमें आते हैं हमारे डीपी टाइप लेवल मेजरमेंट, जिसको हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मेथड भी बोलते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मेथड में हमारा आता है ये डीपी टाइप लेवल मेजरमेंट। तो इसमें क्या होता है, किसी टैंक का जो फ्लूइड होता है या फिर लिक्विड होता है तो उनका जो लेवल मेजरमेंट किया जाता है कि कितना लेवल है, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए एक डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर का यूज़ किया जाता है। तो कैसे काम करता है, चलिए इसको यहाँ पे समझते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम दो पार्ट में बनाएंगे। पहले में हम समझेंगे डीपी लेवल ट्रांसमीटर किस तरीके से काम करता है, क्या क्या इसमें कैसे सेटअप किया जाता है। उसके बाद सेकंड पार्ट में इसके रिलेटेड और सारी हम आपको इसमें जानकारी देंगे। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर लेवल मेजरमेंट इज ए मेथड ऑफ इनडायरेक्ट लेवल मेजरमेंट दैट यूजेज प्रेशर रीडिंग टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ लिक्विड इन ए टैंक और अदर कंटेनर। इट इज कॉमन टेक्निक यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज। यानी कि दोस्तों जो हमारी इंडस्ट्री होती है, चाहे पावर प्लांट हो या फिर केमिकल प्लांट्स हो, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टोरेज टैंक होते हैं, कंटेनर होते हैं जिनमें हमारे लिक्विड या कोई फ्लूइड्स जो होता है उनको स्टोर किया गया रहता है या फिर स्टोरेज किया जाता है। तो उनका लेवल मेजरमेंट करना काफ़ी ज़रूरी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है उनका लेवल मेजरमेंट करना। तो वैसे नॉर्मल लेवल ट्रांसमीटर के थ्रू उसको यूज करना थोड़ा सा दिक्कत होता है या फिर एक्यूरेसी नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए हम उसमें यूज करते हैं डीपी टाइप का लेवल ट्रांसमीटर। तो डीपी टाइप लेवल ट्रांसमीटर जो है वो इनडायरेक्ट लेवल मेजरमेंट का एक मेथड है। इनडायरेक्ट लेवल मेजरमेंट का मतलब कि जो प्रेशर ट्रांसमीटर होगा, यानी कि डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर जो है वो सबसे पहले उसको डीपी मेजरमेंट करता है, यानी कि डिफरेंशियल प्रेशर मेजर करता है। उसके बाद फिर उसको कन्वर्ट करता है लेवल में, तो इसीलिए इसको बोलता है इनडायरेक्ट लेवल मेजरमेंट मेथड। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो देखिए डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर यानी कि डीपी ट्रांसमीटर इज यूज टू मेजर द फ्लूइड लेवल ऑफ टैंक। इट मेजर द फ्लूइड लेवल ऑफ टैंक यूजिंग डिफरेंशियल प्रेशर। जैसा कि हमने पहले बताया कि जो डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर है ये तो बस मेजरमेंट करेगा डिफरेंशियल प्रेशर, यानी टैंक का जो लो लेवल होता है यहाँ पे नीचे ये पे हाई प्रेशर होता है और टैंक के ऊपर हिस्से में लो प्रेशर होता है, तो इनके बीच का डिफरेंस मेजरमेंट करता है और उसी के अकॉर्डिंग इसका कैलिब्रेशन किया जाता है ट्रांसमीटर से, जिससे हमें पता चल जाता है प्रेशर डिफरेंस के माध्यम से कि कितना इसमें लेवल होगा। तो कैसे देखिए कैसे हाउ इट वर्क, यानी कि कैसे काम करता है। तो पहला यहाँ पे है कि डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर मेजर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए कंटेनर है। यानी कि किसी कंटेनर या फिर स्टोरेज टैंक में जो हमारे डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर होता है वो प्रेशर डिफरेंस मेजरमेंट करता है, यानी कि 2 पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस मेजरमेंट करेगा, एक हाई लेवल एक हाई प्रेशर एक लो प्रेशर, यानी एक टैंक के बॉटम साइड और एक टैंक के अपर साइड, ये 2 पॉइंट होंगे, इनके बीच का डीपी मेजरमेंट करेगा। द प्रेशर डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ लिक्विड इन कंटेनर। अब इनके बीच का जो प्रेशर डिफरेंस आता है वो लिक्विड का हाइट का प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि बराबर रहता है। द ट्रांसमीटर कन्वर्ट द प्रेशर डिफरेंस इनटू ए लेवल मेजरमेंट। अब ये ट्रांसमीटर जो क्या करता है कि जो प्रेशर डिफरेंस आता है इनको कन्वर्ट कर देता है लेवल में। अब ये लेवल जो होते हैं अलग अलग यूनिट में हो सकता है, जैसे इंच ऑफ वाट जैसे मीटर में हो सकता है या फिर फीट में हो सकता है या फिर एमएम में हो सकता है, जो आप इसमें यूनिट सेट किया गया रहता है। तो इसके लिए दोस्तों प्रॉपर कैलिब्रेशन की ज़रूरत होती है। जो हमारे डीपी टाइप ट्रांसमीटर होता है इनमें पूरा प्रॉपर कैलिब्रेशन किया जाता है कि कौन स्टोरेज टैंक किस टाइप का, ओपन टैंक हम कर रहे हैं कि क्लोज टैंक कर रहे हैं,
इसके बाद जो इसमें लिक्विड है वो लिक्विड क्या है, इसकी क्या क्या डेंसिटी है, ये सब, और कितना इसका टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ें हमें कैलिब्रेशन के दौरान इसमें फिट करनी रहती है, पैरामीटर में सेटअप करना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक टैंक है, ये एक स्टोरेज टैंक है, और इसमें हमारे यहाँ पे लगाया गया है साइड से लेवल मेजरमेंट देखने के लिए फिजिकली। तो साइड ग्लास लगा हुआ है जिसमें लेवल पता चल जाता है। और यहाँ पे दो नीचे ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, डीपी ट्रांसमीटर। तो ये डीपी ट्रांसमीटर लगाया गया है इनका लेवल मेजरमेंट करने के लिए। तो दोस्तों अब लेवल मेजरमेंट फैक्टर, यहाँ पे जब हम लेवल मेजरमेंट करते हैं किसी डीपी ट्रांसमीटर द्वारा तो इनका कुछ फैक्टर होता है। तो फैक्टर में ये होता है कि जब हम डीपी ट्रांसमीटर के द्वारा लेवल मेजरमेंट करते हैं तो इसमें हमें टैंक का शेप, साइज और वॉल्यूम जो होता है उसके बारे में कोई चिंता करने की नहीं ज़रूरत है। ये जो पैरामीटर होते हैं इनके ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, और ये ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं डालते हैं इस पे मेजरमेंट पे। लेकिन जो दो चीज़ यहाँ पे रहता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और टेम्परेचर। जैसे हमने पहले ही बताया कि जो लिक्विड होगा उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी और टेम्परेचर, ये दोनों मायने रखते हैं इसमें। जब भी हम कैलिब्रेट करते हैं तो लेवल मेजरमेंट के लिए, तो उसमें ये स्पेसिफिक ग्रेविटी और टेम्परेचर ये दोनों बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको हमें ध्यान में रखना होता है। तो अब चलिए हम समझते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डीपी ट्रांसमीटर, यानी कि डीपी ट्रांसमीटर का एक बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। तो जैसे आपको भी पता होगा कि डीपी ट्रांसमीटर अगर कहीं यूज किया जाता है तो इसका काम रहता है डीपी का मेजरमेंट करना, यानी कि डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमेंट करना है। तो देखिए डीपी ट्रांसमीटर मेजर द प्रेशर डिफरेंस, जिसको हम डेल्टा पी से डिनोट किया जाता है। जब इसको शॉर्टकट में लिखना होता है तो डेल्टा पी लिखते हैं। तो ये क्या कहता है कि डिफरेंशियल प्रेशर यानी कि डेल्टा पी मेजरमेंट एट टू पोर्ट, यानी कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर, यानी दो प्रेशर का पोर्ट होता है, हाई प्रेशर का और लो प्रेशर का, उन्हीं के बीच का ये प्रेशर का डिफरेंस मेजरमेंट करता है। तो यहाँ पे इनके अंदर एक डीपी सेल दिया रहता है। डीपी सेल मतलब इनके अंदर जो सेंसर होते हैं उसके एक तरफ से हाई प्रेशर आता है, दूसरी तरफ से लो प्रेशर आता है। इनमें ट्रांसमीटर में लिखा भी रहता है एचपी सेल, या फिर एचपी लिखा रहता है और एलपी लिखा रहता है, दो अलग अलग साइड रहते हैं। और यहाँ पे जो फार्मूला है डिफरेंशियल प्रेशर का कि डेल्टा पी इज इक्वल टू, ये देख सकते हैं ये डिनोट किया गया है यहाँ से रो से, इसको रो बोलते हैं, मतलब ये फ्लूइड का डेंसिटी है तो इसको रो से डिनोट किया जाता है। ये पी नहीं है, ये रो है। रो मतलब RHO, इसको रो डेंसिटी बोलते हैं। तो फ्लूइड का डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई ये जी है, जी बोले तो ग्रेविटी हो गया, और ये हाइट हो गया यानी कि हाइट ऑफ लिक्विड। ये फार्मूला होता है डिफरेंशियल प्रेशर का किसी टैंक के लिए। तो इस फार्मूले से ये निकाला जाता है। उसके बाद हम सबसे मेन चीज़ यहाँ पे हम समझेंगे दोस्तों कि इंस्टॉलेशन सेटअप फॉर टैंक लेवल मेजरमेंट, यानी कि जब किसी टैंक का लेवल मेजरमेंट करना होता है डीपी ट्रांसमीटर के द्वारा तो उसका इंस्टॉलेशन किस तरीके से किया जाता है उसको हम समझते हैं। तो देखिए दो इशू के मेथड होते हैं, यानी कि जब हम डीपी ट्रांसमीटर द्वारा किसी टैंक का लेवल मेजरमेंट करते हैं तो दो तरीके से उसको मेजरमेंट किया जाता है। टैंक जो होते हैं, टैंक हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला केस होता है कि ओपन टैंक लेवल मेजरमेंट, जब हमारा टैंक जो होता है ऊपर से ओपन होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर में पूरा ओपन हो रहता है, तो उसका लेवल मेजरमेंट करना रहता है। और दूसरा होता है क्लोज टैंक लेवल मेजरमेंट। तो दो केस हैं, ओपन टैंक लेवल मेजरमेंट और क्लोज टैंक लेवल मेजरमेंट। तो दोनों के लिए अलग अलग होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है, फार्मूला भी अलग अलग होता है। तो चलिए हम समझते हैं कि पहला जो ओपन टैंक लेवल मेजरमेंट, यहाँ पे देखेंगे है ओपन टैंक लेवल मेजरमेंट, और यहाँ पे सेटअप दिखाया गया है। तो देखिए दोस्तों जब हमें ओपन टैंक में लेवल मेजरमेंट करना होता है डीपी ट्रांसमीटर के द्वारा, तो किस तरीके से सेटअप किया जाता है वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो ये टैंक हो गया, टैंक के बगल में यहाँ पे ट्रांसमीटर लगाया गया है। ट्रांसमीटर में का जो एलपी पोर्ट होता है वो एटमॉस्फेयर में ओपन है। एचपी पोर्ट जो है वो टैंक के बॉटम साइड में, यानी रेफरेंस 0 पॉइंट जो रहता है वो या फिर रेफरेंस पॉइंट है वहाँ पे लगाया गया हुआ है। और ऊपर का जो टैंक का पोर्शन होता है वो ओपन रहता है, खुला रहता है, इसीलिए इसको ओपन टैंक बोलेंगे। और एच जो हो गया हाइट ऑफ टैंक हो गया, और एस जी होता है यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे कि हाई प्रेशर पोर्ट, ये ट्रांसमीटर जो हम यूज कर रहे हैं डीपी मेजरमेंट करने के लिए, तो हाई प्रेशर जो पोर्ट होगा
कनेक्ट टू द बॉटम ऑफ टैंक, यानी कि बॉटम टैप जो बनाया जाएगा जहाँ पे HP का टैपिंग करने के लिए, तो यहाँ से कनेक्ट किया जाता है। और लो वाला जैसे हमने बताया कि बाहर से इसमें एटमॉस्फेयर में कहीं कनेक्ट नहीं करता है, एटमॉस्फेयर में इसको खुला छोड़ देते हैं LP के लिए। अब लेवल कैलकुलेशन इसमें किस तरीके से किया जाएगा, देखिए DP ट्रांसमीटर मेजर डेल्टा P यानी कि डिफरेंशियल प्रेशर। तो डिफरेंशियल प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा रो, इसको रो ही बोलते हैं, तो डेंसिटी, ग्रेविटी, हाइट, तो ये तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब जब हम इस फार्मूले से इसको हम हाइट निकालना होगा, इसी फार्मूले से लिक्विड की हाइट हम निकाल सकते हैं। तो लिक्विड का हाइट निकालना होगा तो हम H को देखिए H को इधर रखेंगे और बाकी को हम दूसरे साइड भेजते हैं। तो डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, ये फार्मूला निकल के आ जाता है हाइट निकालने के लिए, यानी लेवल निकालने के लिए। तो जब हम DP ट्रांसमीटर द्वारा लेवल मेजरमेंट करते हैं तो DP ट्रांसमीटर इसी फार्मूले का यूज करके हमें लेवल बता देता है कि किसी टैंक में कितना लेवल है। तो ये हो गया हमारा ओपन टैंक लेवल मेजरमेंट करने के लिए। तो जब हम ओपन टैंक लेवल मेजरमेंट करते हैं DP ट्रांसमीटर के द्वारा, तो उसमें ये वाला फार्मूला हमें यूज करना होता है। तो दोस्तों जब कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि ओपन टैंक लेवल मेजरमेंट का फार्मूला, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, यही फार्मूला आपको बताना है वहाँ पे। तो ये तो हो गया ओपन टैंक लेवल मेजरमेंट। इसके बाद हम समझते हैं कि क्लोज टैंक लेवल मेजरमेंट का क्या सेटअप रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्लोज टैंक लेवल मेजरमेंट का हमने सेटअप बनाया हुआ है। तो क्लोज टैंक में क्या होगा कि एक क्लोज टैंक है जो किसी लिक्विड से या फिर फ्लूइड से फिल्ड है, और ये टैंक जो है पूरी तरीके से क्लोज रहता है। तो इसमें जो हमारे एक ट्रांसमीटर है, DP ट्रांसमीटर जब हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसका HP जो पोर्ट है वो टैंक के बॉटम साइड, बॉटम रेफरेंस पोर्ट पे कनेक्ट रहेगा, और इसका जो LP रहेगा, ट्रांसमीटर का LP पोर्ट रहेगा, लो प्रेशर पोर्ट, इसको टैंक के अपर साइड यानी कि टॉप साइड में जो इसमें हम बनाए रहेंगे कनेक्ट करने के लिए, वहाँ पे इसको ले आके कनेक्ट करेंगे। तो ये जो है एटमॉस्फेयर में रहने के बजाय टैंक में ही ऊपर की तरफ कनेक्ट रहता है, जहाँ पे गैस या फिर वेपर का यहाँ पे प्रेशर रहता है कुछ। तो ये प्रेशराइज रहता है, गैस के द्वारा या फिर वेपर के द्वारा प्रेशराइज रहता है। तो देखिए हाई प्रेशर पोर्ट यानी कि HP पोर्ट जो रहेगा ट्रांसमीटर का, कनेक्टेड टू द बॉटम ऑफ टैंक, लो प्रेशर पोर्ट कनेक्टेड टू द टॉप ऑफ टैंक वेयर देयर इज वेपर या फिर गैस प्रेशर, यानी कि यहाँ पे कुछ गैस का या फिर वेपर का कुछ प्रेशर रहता है, ये प्रेशराइज रहता है। तो यहाँ पे हम LP को कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से सेटअप किया जाता है क्लोज टैंक का लेवल मेजरमेंट करने के लिए। और बाकी यहाँ पे दिखाया गया है कि इसका सिग्नल जो होता है वो सिग्नल प्रोपोर्शनल टू लेवल, ये हमारे कंट्रोल रूम में यहाँ पे ट्रांसमिट किया जाता है, भेजा जाता है। अब इसका लेवल कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है वो हम समझ लेते हैं क्लोज टैंक लेवल मेजरमेंट के लिए। तो दोस्तों ये जो PDF है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे देंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए लेवल कैलकुलेशन जो है, एग्जाम्पल कैलकुलेशन फॉर क्लोज टैंक यूजिंग DP ट्रांसमीटर, यानी कि DP ट्रांसमीटर का यूज करके किसी क्लोज टैंक का जो हम लेवल मेजरमेंट करते हैं तो उसका एग्जाम्पल कैलकुलेशन हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण उसके लिए दिया हुआ है फैक्टर या फिर स्टेटमेंट कि एक क्लोज टैंक इज फिल्ड विथ लिक्विड, यानी एक क्लोज टैंक है जो कि लिक्विड से फिल्ड है। द टैंक हैज ए वेपर या फिर गैस स्पेस, यानी उस टैंक में क्या है कि गैस या फिर वेपर का कुछ खाली जगह है जहाँ पे गैस और वेपर भरा हुआ है। एट द टॉप विच एग्जर्ट सम प्रेशर द DP ट्रांसमीटर इज यूज टू मेजर द लिक्विड। तो ये हमारे स्टेटमेंट है कि एक टैंक है, टैंक में कोई लिक्विड फिल किया गया है और जो टैंक का जो टॉप पोर्शन है उस टॉप पोर्शन में गैस या फिर वेपर का जो है वो कुछ प्रेशराइज है यहाँ पे इस एरिया में, और इसका लेवल मेजरमेंट करने के लिए हम DP टाइप ट्रांसमीटर यूज कर रहे हैं। तो और बाकी यहाँ पे डिटेल कुछ प्रोवाइड किया गया है कि टैंक हाइट ऑफ द टैंक, यानी कि जो टैंक है वो टैंक की हाइट है 5 मीटर। लिक्विड की जो डेंसिटी है, यानी कि ये जो भी इसमें हम लिक्विड फिल किए हैं उसकी जो डेंसिटी है, अगर हम मान लीजिए एग्जांपल में ले लेते हैं वाटर, अगर टैंक में वाटर भरा हुआ है तो इसकी जो डेंसिटी है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब ये डेंसिटी है।
तो दोस्तों एक्चुअल में जो वाटर है उसका लगभग रहता है 997 यानी 997 रहता है, तो उसको हम 1000 के लगभग ले लेते हैं बराबर। तो 1000 kg पर मीटर क्यूब यहाँ पे वाटर की डेंसिटी हो गया इसमें। उसके बाद वेपर या फिर गैस प्रेशर एस ड्रॉप, यानी कि ऊपर में जो गैस या फिर वेपर की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हुआ है उसका यहाँ पे प्रेशर जो है वो 20,000 पास्कल यहाँ पे दिया गया है। ग्रेविटी जो है वो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये भी दे दिया गया है। द ट्रांसमीटर इज माउंटेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक, यानी कि जो ट्रांसमीटर है वो टैंक के बॉटम साइड में माउंटेड है। तो ये भी बहुत मायने रखता है दोस्तों कि ट्रांसमीटर कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, टैंक के ऊपर की तरफ इंस्टॉल किया गया है फिर नीचे की तरफ इंस्टॉल किया गया है। तो ये सारे हमें डिटेल प्रोवाइड किए गए हैं और ऊपर स्टेटमेंट भी दे दिया गया है। अब हमें क्या करना है कि पहला स्टेप जो है इसमें प्रेशर का रिलेशनशिप हमें निकालना है। तो दोस्तों प्रेशर रिलेशनशिप निकालने के लिए देखिए द टोटल डिफरेंस प्रेशर यानी कि डेल्टा पी मेजर्ड बाय द ट्रांसमीटर इज रिजल्ट ऑफ, यहाँ पे पहला जो होगा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो यहाँ पे हमें जो टोटल डिफरेंशियल प्रेशर जो मेजरमेंट करेंगे वो इन दोनों का रिजल्ट होगा। पहला होगा प्रेशर जो होगा लिक्विड प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, यानी कि जो लिक्विड का प्रेशर होगा वो, और दूसरा होगा प्रेशर फ्रॉम द वेपर या गैस स्पेस एट द टॉप, यानी कि पहला तो होगा लिक्विड का प्रेशर, दूसरा होगा कि जो टॉप में जो गैस या फिर वेपर से जो प्रेशराइज है उसका प्रेशर। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तब हमारे यहाँ पे डीपी निकलेगा। तो प्रेशर का रिलेशनशिप निकालते हैं। तो जो प्रेशर जो ऊपर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, तो जो लिक्विड कॉलम जो है उसका जो प्रेशर हम निकालेंगे यानी पी लिक्विड, यानी लिक्विड का प्रेशर इज इक्वल टू ये लिक्विड का डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी इनटू हाइट। तो ये नॉर्मल जिस तरीके से निकालेंगे प्रेशर वो हो गया लिक्विड का। दूसरा हो गया हमारे प्रेशर फ्रॉम द वेपर, यानी गैस का प्रेशर, गैस या वेपर का जो प्रेशर है टैंक के टॉप में जो डायरेक्टली उसके ट्रांसमीटर के एलपी पोर्ट पे एक्सर्ट हो रहा है, तो वो हो जाएगा उसका पी वेपर, यानी जो एग्जांपल में दिया गया रहता है आपको जो प्रोवाइड किया गया है डिटेल में। यहाँ पे गैस या वेपर का जो प्रेशर है ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो ये आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो दो हो गया, एक लिक्विड प्रेशर, दूसरा हो गया कि गैस या फिर वेपर प्रेशर जो टैंक के टॉप पे में है। इस प्रकार से द टोटल डिफरेंशियल प्रेशर इज, यानी कि जब टोटल डिफरेंशियल प्रेशर निकालेंगे डेल्टा पी निकालेंगे तो डेल्टा पी इज इक्वल टू हो जाएगा पी लिक्विड माइनस पी वेपर। जैसे कि फार्मूला भी होता है कि डेल्टा पी निकालने के लिए एच पी माइनस एल पी, यानी कि जो ट्रांसमीटर का एच पी साइड का प्रेशर होगा माइनस एल पी साइड का प्रेशर। तो एच पी साइड का जो प्रेशर होगा वो होगा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, और एल पी साइड का जो प्रेशर होगा वो प्रेशर फ्रॉम द वेपर या गैस। तो ये हो गया एच पी प्रेशर, ये हो गया एल पी प्रेशर, और ये फार्मूला होगा कि डेल्टा पी इज इक्वल टू एच पी माइनस एल पी। तो एच पी में हो जाएगा पी लिक्विड और माइनस एल पी में हो जाएगा पी वेपर, यानी वेपर का प्रेशर। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे दोस्तों कि रीराइटिंग इन टर्म ऑफ लेवल, जब हम इसको लेवल के फॉर्म में हम इसको निकालते हैं तो देखिए पी लिक्विड का जब हम पी लिक्विड के जब हम इसको फिल करेंगे अब माइनस पी वेपर करेंगे, जब हम इसको पूरा शॉर्ट करेंगे तो एच बराबर निकल के आ जाएगा डेल्टा पी प्लस पी वेपर डिवाइडेड बाई डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। तो ये फार्मूला निकल के आ जाएगा हमारा क्लोज टैंक के लिए। तो इस क्लोज टैंक का जब आपसे फार्मूला पूछा जाए तो ये वाला फार्मूला आपको बताना है कि हाइट बराबर यानी या फिर लेवल अगर हमें निकालना है तो लेवल इज इक्वल टू डेल्टा पी प्लस पी वेपर या फिर पी गैस डिवाइडेड बाय डेविटी इनटू ग्रेविटी। तो ये क्लोज टैंक के लिए फार्मूला हो गया। और अगर हम ये ओपन टैंक के लिए रहता है तो ओपन टैंक वाले में ये पी वेपर प्लस जो दिया गया है ये नहीं रहता, बस हाइट या फिर लेवल बराबर होगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेंसिटी अपन इनटू ग्रेविटी। तो ये फार्मूला हो गया क्लोज टैंक के लिए। अब ये पहला स्टेप था हमें कि प्रेशर का रिलेशनशिप निकालना। दूसरा स्टेप है इसका कैलकुलेशन कि किस तरीके से हमें कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन के लिए अगर मान लीजिए हमें दिया हुआ है कि टैंक इज हाफ फुल, पहला केस है कि टैंक इज हाफ फुल, यानी जो हमारा टैंक है जो ऊपर टैंक जो दिया गया है 5 मीटर का, तो वो टैंक जो है हमारा आधा फुल है, यानी कि एच बराबर हो गया 2.5 मीटर। तो हमें अगर लिक्विड का प्रेशर निकालना है तो लिक्विड प्रेशर निकालने का फार्मूला जैसे था कि पहले कि पी लिक्विड इज इक्वल टू
लिक्विड का डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो ये अगर लिक्विड प्रेशर निकालना है तो लिक्विड का यहाँ पे देखिए डेंसिटी 1000 है, ग्रेविटी ये फिल कर दिया, हाइट ऑलरेडी यहाँ पे 2.5 दिया गया है। तो यहाँ पे लिक्विड का प्रेशर आप निकाल सकते हैं, देखिए निकल के आ गया 24,525 पास्कल। तो इस तरीके से आप लिक्विड का प्रेशर इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा है कि पहला तो आपका हो गया कि लिक्विड का प्रेशर, दूसरा है आपको टोटल डिफरेंशियल प्रेशर। तो टोटल डिफरेंशियल प्रेशर अगर आपको निकालना है तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी लिक्विड माइनस पी वेपर। तो पी लिक्विड यानी पी लिक्विड का प्रेशर आपने निकाल लिया, ऊपर ये वाला निकाल लिया 24,525, ये पी लिक्विड आपको निकल गया फार्मूला से। उसके बाद पी वेपर ऑलरेडी दिया गया था डिटेल में। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 24,525 माइनस 20,000 पास्कल। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा डेल्टा पी आएगा 4525 पास्कल, यानी 4525 पास्कल ये डिफरेंशियल प्रेशर निकल के आया। अब तीसरा है इसमें केस की रिवर्सिंग टू कैलकुलेट लेवल, यानी लेवल को कैलकुलेट करने के लिए टू चेक द लेवल यूजिंग मेजर डीपी, यानी डीपी को मेजर करने डीपी मेजरमेंट से इसको जब हम लेवल में कन्वर्ट करेंगे तो उसको किस तरीके से यूज करेंगे। तो जैसे मान लीजिए एच इज इक्वल टू डेल्टा पी प्लस पी वेपर डिवाइडेड बाई डेंसिटी इंटू जी, यानी ये जो फार्मूला है हाइट से लेवल में मेजरमेंट करने का, तो इससे को अब अगर हम वैल्यू इसमें फिल करते हैं तो एच इज इक्वल टू डेल्टा पी हमारा निकल के आ गया ये 4525, तो ये फिल करेंगे प्लस पी वेपर यानी वेपर प्रेशर या फिर गैस प्रेशर जो टैंक के टैप में था जो प्रोवाइड किया गया है, तो ये 20,000 पास्कल ये यहाँ पे फिल करेंगे, डिवाइडेड बाय डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। तो डेंसिटी था हमारा हो गया 1000, उसके बाद यहाँ पे इंटू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी था 9.81। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 2.5 मीटर। तो देख सकते हैं ये 2.5 मीटर आ गया। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी आप डीपी के थ्रू टैंक में जो लेवल है। देखिए यहाँ पे जो हमने डीपी निकाला, डीपी के द्वारा टैंक का जो लेवल मेजरमेंट किया हमने, तो टैंक का लेवल आपका आ गया 2.5 मीटर। तो इस तरीके से इस फार्मूले के थ्रू ट्रांसमीटर जो होता है डीपी ट्रांसमीटर, वो किसी टैंक का लेवल मेजरमेंट करता है और हमें डीपी का डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमेंट करके हमें कंट्रोल रूम में दिखा देता है कि टैंक में कितना हाइट है लेवल का या क्या लेवल है। तो ये तो हो गया कैलकुलेशन, हो गया स्टेप 2 हो गया। तीसरा स्टेप होता है इसमें कैलिब्रेशन। तो दोस्तों जब कैलिब्रेशन हमें करना होता है ट्रांसमीटर का पूरा प्रॉपर कैलिब्रेशन किया जाता है उसमें, कि जैसे हमने शुरू में भी बताया था कि टैंक का शेप साइज अगर ज़रूरी है तो वो भी डालें, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है तो उसमें लेकिन हमें डेल्टा पी मिनिमम डालना होता है, डेल्टा पी मैक्सिमम डालना होता है, इसके अलावा डेंसिटी डालनी होती है, ग्रेविटी डालनी होती है, ये और टेम्परेचर मेजर डालना रहता है कि जो लिक्विड हम यूज कर रहे हैं उसका टेम्परेचर कितना है। तो ये सारी चीज़ें उसमें हमें फिल करना रहता है। तो दोस्तों फॉर प्रैक्टिकल यूज द ट्रांसमीटर इज कैलिब्रेटेड सच दैट, यानी कि डेल्टा पी मिनिमम, यानी कि मिनिमम जो डिफरेंशियल प्रेशर होगा वो कितना है, मैक्सिमम जो डिफरेंशियल प्रेशर होगा वो कितना है। तो मिनिमम डिफरेंशियल प्रेशर जो रहता है वो पी वेपर होता है व्हेन द टैंक, यानी अगर हमारा टैंक कोई खाली रहता है तो जो वेपर का प्रेशर होगा वही मिनिमम डेल्टा पी होगा, और जब टैंक अगर फुल रहेगा तो उस टाइम मैक्सिमम जो डिफरेंशियल प्रेशर रहेगा उसका जो फार्मूला होगा ये लिक्विड का डेंसिटी इंटू जी इंटू एच प्लस पी वेपर, ये होगा डिफरेंशियल प्रेशर मैक्सिमम, यानी कि जब टैंक हमारा पूरा फुल रहेगा। तो कैलिब्रेशन में ये सारी चीज़ें हमें फुल करना रहता है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है कि किस तरीके से आपको डेल्टा पी मिनिमम निकालना है और डेल्टा पी मैक्सिमम निकालना है। तो यहाँ पे डेल्टा पी मिनिमम हमने निकाला है, तो देखिए डेल्टा पी मिनिमम यानी एच पी माइनस एल पी। तो एच पी है जो अगर टैंक हमारा पूरा खाली रहेगा तो उस टाइम जो एच पी रहेगा वो 0 रहेगा, और एल पी हमारा दिया हुआ है गैस प्रेशर 20,000। तो अगर इसमें से हम माइनस करते हैं तो डेल्टा पी मिनिमम आ जाएगा 20,000 पास्कल, और जब हम डेल्टा पी मैक्सिमम निकालते हैं यानी कि जब टैंक हमारा पूरा फुल है तो उस दौरान इस फार्मूले के द्वारा अगर हम डेल्टा पी मैक्सिमम निकालते हैं तो निकल के आता है 19,050 पास्कल। तो ये मिनिमम हो गया डेल्टा पी, ये मैक्सिमम हो गया डेल्टा पी। तो ये मिनिमम डेल्टा पी और मैक्सिमम डेल्टा पी की वैल्यू हमें ट्रांसमीटर में फिल करना रहता है। तो इसी के द्वारा ये हमारे मिनिमम जो होगा LRB हो जाएगा, ये हमारा URB हो जाएगा। इस तरीके से ट्रांसमीटर को कैलकुलेट करना होता है।
तो द ट्रांसमीटर इज स्केल फ्रॉम -20,000 to 19,050 पास्कल फॉर ए लेवल रेंज ऑफ 0 to 5 मीटर। यानी कि जब हम कोई टैंक है उसमें 5 मीटर का अगर टैंक है तो 0 से 5 मीटर का उसमें लेवल का मेजरमेंट करने के लिए जो डीपी ट्रांसमीटर होगा उसको -20,000 पास्कल से 29,050 पास्कल के लिए स्केल किया जाता है। तो ये दोस्तों ये तरीका था कैलिब्रेशन करने का। इसके बाद हम दोस्तों ये नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें बताएंगे कि जो लेवल ट्रांसमीटर डीपी टाइप लेवल मेजरमेंट किया जाता है उसमें ड्राई लेग मेथड क्या होता है, वेट लेग मेथड क्या होता है, और जो जीरो एलिवेशन और जीरो सप्रेशन क्या होता है, इसके बारे में हम अगले पार्ट में इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि अगला वाला पार्ट इसका जरूर देखें ताकि आपको डीपी टाइप लेवल मेजरमेंट कर जो मेथड होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लेवल मेथड, तो उसको पूरा आपको समझ में आ जाए, कोई इसमें कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसीलिए इसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर देखें। तो चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में।